नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो उसमें आप देख सकते हैं इन द लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन द स्टॉक हैज रिजन। इसमें आप तीन मतलब 3 वाइट सोल्जर्स, यू कैन सी 3 वाइट सोल्जर्स। इट हैज ऑलमोस्ट रिजन 12% इन द लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन। लेकिन अपने जो हाइट से नाउ इट इज फेसिंग ए सेलिंग प्रेशर। अपने जो आज आप देखोगे और इंट्राडे ये 3% बढ़ा था, लेकिन फिर वहां से सस्टेन नहीं कर पाया और अपने दिन के निचले स्तर पर आके इसने क्लोजिंग दिया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 वाइट सोल्जर्स का फॉर्मेशन हुआ, बट उसके बाद द प्राइस केम डाउन। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि आफ्टर दिस 3 वाइट सोल्जर्स फॉर्मेशन द स्टॉक कैन कम डाउन। ठीक है ना। द स्टॉक इज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ इनका जो एक वेट लॉस इंजेक्शन है जिसका नाम है पोविस्ट्रा सीमाग्लूटाइड इंजेक्शन 2.4 मिलीग्राम। इनका जो पार्टनरशिप है नोवा नोर्डिस्क इंडिया के साथ है। सो दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड और दे आर लॉन्चिंग अ वेट लॉस ड्रग, जिसके चलते हुए इस स्टॉक में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रही है। ठीक है ना दोस्तों। एंड यू कैन सी द स्टॉक अपने एक जो ऑल टाइम हाई है उसको क्रॉस करने की कगार पर है। ठीक है ना। दिस लेवल हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। नाउ यू कैन सी दिस कप फॉर्मेशन। ये एक कप फॉर्मेशन हुआ है, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, बट नाउ वी हैव टू सी वेदर इट इज एबल टू गिव द ब्रेकआउट और या ब्रेकआउट या फेल होता है। ठीक है ना। तो ये न्यूज़ के चलते हुए द स्टॉक में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक इसका सुपर ट्रेंड है, द सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव और अपने बेस से सुपर ट्रेंड के बेस से काफ़ी दूर है, मतलब तकरीबन 8-10% अपने सुपर ट्रेंड के बेस से दूर है। ठीक है ना। यदि प्राइस 1390 के नीचे क्लोजिंग देता है देन ओनली द सुपर ट्रेंड विल बिकम पॉजिटिव एंड दैट विल बी ए सिग्नलिंग फॉर अस टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। तो सुपर ट्रेंड से काफ़ी दूर पर है। और यदि हम बॉलीवुड बैंड देखेंगे तो 20 डे SMA कहाँ बैठ रहा है, तो इसका 20 डे SMA आप देखोगे दिस इज फ्लैटिश। 20 डे SMA का फ्लैटिश होने का मतलब ये है कि जो स्टॉक में एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ठीक है ना। ये डाउनवर्ड था, ये अपवर्ड था, ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड था, बट दिस इज कंसोलिडेशन फेज क्योंकि ये एकदम हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ना। और ये बॉलीवुड बैंड के अपर बैंड के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये भी आपका एक स्टॉप लॉस हो सकता है 1419 यदि 20 डे SMA के नीचे आता है, जो कि ये भी काफ़ी दूर है। ये भी शायद 6-7% है अपने अभी से करंट प्राइस है। तो दिस कैन ऑल्सो बी और स्टॉप लॉस ही आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 20 डे SMA के नीचे आना, या फिर आपका बॉलिंजर बैंड या आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाना। डेट कैन बी योर स्टॉप लॉस। अकॉर्डिंगली आप स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हो। सो द स्टॉक का अभी आप देखोगे तो हमने सुपर ट्रेंड देख लिया, बॉलिंजर बैंड देख लिया। द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 50 डे SMA। ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका 50 डे SMA था इट वाज स्लोपिंग अपवर्ड्स एट 45 डिग्री। नाउ इट इज हॉरिजॉन्टल। आपका 20 डे SMA भी हॉरिजॉन्टल है, 20 डे SMA भी हॉरिजॉन्टल है और 50 डे SMA भी हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब ये है कि द स्टॉक इज इन अ कंसोलिडेशन फेज। द स्टॉक इज नॉट एट ऑल ट्रेंडिंग, एक रेंज में है। यदि इसका ब्रेकआउट देता है, बिकॉज ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यदि इसका ये ब्रेकआउट देता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव मूवमेंट। यहाँ आप देखोगे और यहाँ आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो। दिस इज अ कप, दिस इज हैंडल और ये हैंडल का ब्रेकआउट। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, इसका ब्रेकआउट। तो आप स्टॉक को जैसा देखना चाहते हो वैसे आप देखिए। ठीक है ना दोस्तों। आई विल टेक द असिस्टेंस ऑफ फ्यू मोर इंडिकेटर्स कि हम अपना जो बायस है उसको कंफर्म करने के लिए वी विल टेक द DMI देख लेते हैं। व्हाट द ADX वैल्यू इज 25 विच इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी फाइन। ठीक है ना। ADX का वैल्यू 30 है और जो DI पॉजिटिव है, DI पॉजिटिव इज अबाउट DI नेगेटिव। ठीक है ना। ये जो ऑरेंज लाइन है DI नेगेटिव है और ये जो ब्लू लाइन है वो DI पॉजिटिव है। DI पॉजिटिव का ऊपर होना और DI नेगेटिव का नीचे होना ये बतलाता है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम है। और ADX का वैल्यू 30 होना ये बताता है कि जो ट्रेंड स्टॉक में चल रहा है उसमें काफ़ी ताकत है, उसमें काफ़ी दम है, उसमें पावर है। ठीक है ना। एनीथिंग ADX वैल्यू अबाउट 20 यही हमें बताता है। ठीक है ना। ADX हमें ये नहीं बताता कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है,
ये हमें बताता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कितना पावर है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और RSI का देखते हैं। RSI इज एट 67.90 के लेवल पर RSI, इट इज इंचिंग अपवर्ड्स, अभी ओवर सोल्ड हुआ नहीं है, इट हैज अ रूम टू गो अप टू 70 और 80 लेवल्स तक RSI आपका जा सकता है, बट यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले सकता है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि अपने ओवर सोल्ड के रीजन के पास जा रहा है, ठीक है ना। 70 के ऊपर भी हमें तो ये बताया जाता है कि भाई 70 के ऊपर जाता है तो डेट इज एन ओवर सोल्ड जोन, और 30 के नीचे जाता है तो डेट इज ओवर सोल्ड और ओवरबॉट जोन। हम कैसे डिफाइन करते हैं, 30 और 70 को करते हैं। तो ये आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए कि अपने ओवर बॉट जोन की तरफ जा रहा है, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। आप देखते हैं कि व्हाट द मैकडी हैज टू से। मैकडी में आप इसमें देखोगे द मैकडी कहाँ पर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसको थोड़ा जूम करने से हमें दिखाई देगा। तो इसमें आप देखोगे द वाव, इसमें जो मैकडी लाइन है, दिस ब्लू लाइन इज मैकडी लाइन, दिस ऑरेंज लाइन इज सिग्नल लाइन। मैकडी लाइन ऊपर है, सिग्नल लाइन नीचे, विच इज पॉजिटिव, जो कि एक पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। मैकडी लाइन को हमेशा सिग्नल के ऊपर होना चाहिए, उसे बेहतर माना जाता है। और ये दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर, दिस इज आवर जीरो लाइन, राइट। मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन दोनों जीरो लाइन के ऊपर है, और मैकडी लाइन ऊपर है, सिग्नल लाइन नीचे, इट इज ए पॉजिटिव। तो अब हमने पैरामीटर्स देख लिए, हमने जितने भी 5-6 पैरामीटर्स देख में, उन सारे पैरामीटर्स में स्टॉक खरा उतर रहा है। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे ट्रेड कर रहा है, 50 डे SMA के ऊपर है स्टॉक, ADX 30 का वैल्यू चल रहा है, RSI 67 है, और मैकडी पॉजिटिव है, जीरो लाइन के ऊपर है। तो जितने भी पैरामीटर्स है, सारे पैरामीटर्स आर पॉजिटिव एंड ऑल द पैरामीटर्स आर गिविंग अस अ बाय सिग्नल। बट देन ऑल्सो पैरामीटर जितने भी अच्छे हो, दिस आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, दिस ऑल आर इंडिकेटर्स, दे आर नॉट कंफर्मेटर्स। यहाँ कंफर्मेशन कुछ नहीं आता, ये सिर्फ आपको इंडिकेट करते हैं। तो आपको जो स्टॉप लॉस आपको हाथ में रखना है, ठीक है ना। यदि ये अपने ये जो स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है ना, तो देन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। 20 डे SMA के नीचे आ जाता है, आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है, तो देन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। तो और जब आपका जो टारगेट रहेगा, ये जो कप है, इस कप का जो डेप्थ है, डेट कैन बी योर टारगेट फॉर द स्टॉक। और ये स्टॉक न्यूज में इसीलिए चल रहा है क्योंकि इनका जो वेट लॉस इंजेक्शन है, 2.4 मिलीग्राम का इनका वेट लॉस इंजेक्शन इन्होंने जो लॉन्च किया, पोविस्ट्रा सेमाग्लूटाइड के नाम से है। और इनका जो कोलैबोरेशन है नोवा नॉर्डिस्क इंडिया के साथ है। जैसे रिसेंटली एक और भी स्टॉक था अजंता फार्मा, उनका भी एक वेट लॉस ड्रग था जो सेमाग्लूटाइड के नाम से था, उन्होंने बायोकॉन के साथ पार्टनरशिप किया था। और ये जो वेट लॉस ड्रग है, इसका जो मार्च 2026 को इनका जो पेटेंट एक्सपायरी हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्द के बाद टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत